हेलो एंड वेलकम एट अनमोल फार्मा क्लासेस। आज हम सोल्व करेंगे फार्माकोलॉजी का सेकंड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिप्लोमा इन फार्मेसी का। हमने पहले भी एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ है टॉप 20 एमसीक्यू फार्माकोलॉजी के पेपर के, वो वीडियो आपने देख ली होगी। तो हम शुरू करते हैं इसे। सेक्शन ए है, इसी के अंदर 20 एमसीक्यू आते हैं। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट ड्रग अब्जॉर्प्शन। ड्रग का अब्जॉर्प्शन हमारे जीआईटी में इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। डोजेस फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लड फ्लो टू द अब्जॉर्प्शन साइट। जैसे कि डोजेस फॉर्म की किस फॉर्म के अंदर हम दवाई ले रहे हैं, वो लिक्विड है, सॉलिड है, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि हम ओरली ले रहे हैं या फिर इंट्रावेनसली, इंट्रामस्क्यूलर, और ब्लड फ्लो टू द ऑब्जॉर्प्शन साइट कि जिस साइट से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ड्रग का, वहां पे ब्लड का फ्लो कितना है, ये चीज भी इफेक्ट करती है ऑब्जॉर्प्शन को। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, बायो अवेबिलिटी रेफर्स टू। बायो अवेबिलिटी एक टर्म है फार्माकोलॉजी में, और इसका मतलब होता है द एक्सटेंट ऑफ विच अ ड्रग रीचेस सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, कि किस एक्सटेंट तक, किस हद तक एक मेडिसिन है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है और अनचेंज्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिनर्जिक ड्रग। इनमें से कोलिनर्जिक ड्रग कौन सी है? तो इसका आंसर है न्यूस्टिगमिन। ये आप जब रीड करोगे हमारी क्लासिफिकेशन ड्रग्स की फार्माकोलॉजी में, तब आपको पता चल ही जाएगा। और कोलिनर्जिक ड्रग्स वो होती हैं जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक करती हैं, यानी कि सिमिलर वर्क करती हैं जो एसिटाइल कोलिन करती है हमारी बॉडी में। फोर्थ क्वेश्चन है, द प्राइमरी एक्शन ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग्स इज। एड्रीनर्जिक ड्रग्स का प्राइमरी एक्शन क्या होता है? एड्रीनर्जिक ड्रग्स वो होती हैं जो एड्रेनलिन के एक्शन को मिमिक करती हैं। तो इसका आंसर है स्टिमुलेटिंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा ब्रेन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, लोकल एनेस्थेटिक्स वर्क बाय। लोकल एनेस्थेटिक्स काम कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स। लोकल एनेस्थेटिक्स वो होते हैं जो हम लोकल साइट पर इंजेक्ट करते हैं। जैसे कि कोई माइनर इंजरी वगैरह हो जाती है बॉडी के किसी पार्ट पे, या फिर टूथ्स का जो हम ट्रीटमेंट कराते हैं दांतों का, तब आरसीटी करते वक्त भी जो हम एनेस्थीसिया लगाते हैं डेंटिस्ट, वो लोकल एनेस्थीसिया होता है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। इनमें से कौन सी एक एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है? इसका आंसर है फिनोइटिन। प्राइमरली यूज ड्रग है जो कन्वल्सन के अंदर यूज की जाती है, और ये एपिलेप्सी के अंदर यूज की जाती है। एंटी कन्वल्सेंट वही ड्रग होती हैं जो एंटी एपिलेप्टिक्स होती हैं, जो दौरे वगैरह आते हैं उनके लिए होती हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रली एक्टिव मसल रिलैक्सेंट। इनमें से कौन सी ड्रग है जो हमारे सेंट्रली यानी कि नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है और एक मसल रिलैक्सेंट है? तो इसका आंसर आएगा वैक्लोफेन। ये प्राइमरली यूज्ड है और डाइजेपाम भी की जाती है अल्टरनेटिवली, तो इसका जो राइट आंसर है वो वैक्लोफेन ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा ब्लॉकर। इनमें से बीटा ब्लॉकर कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा प्रोप्रेनिलोल। आपने एंटी हाइपरटेंसिव्स की क्लासिफिकेशन की होगी, उसमें आपने देखा होगा बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, ये एटिनोलोल और प्रोप्रेनिलोल होती हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन के अंदर यूज होने वाली ड्रग्स हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। सीएचएफ के ट्रीटमेंट के अंदर इनमें से कौन सी यूज की जाती है? तो इसका आंसर आएगा डाइजॉक्सिन। वैसे तो ये सारी की जाती हैं, ये प्रोप्रेनिलोल बीटा ब्लॉकर होती है, निट्रोग्लिसरीन होती है, और फिर उससे माइड डायूरेटिक होती है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन में दी जाती है निट्रोग्लिसरीन, लेकिन जो इसका सही आंसर आएगा वो डाइजॉक्सिन आएगा। टेंथ है, हेमेटेनिक एजेंट आर यूज टू ट्रीट। हेमेटेनिक्स हैं वो किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा एनीमिया। खून की कमी हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं फेरस सल्फेट, फेरस फुमरेट, आयरन, फॉलिक एसिड, ये होते हैं हेमेटेनिक्स। 11th क्वेश्चन है, एंटीप्लेटलेट ड्रग आर यूज टू। एंटीप्लेटलेट ड्रग का यूज किस लिए किया जाता है? इसका आंसर आएगा इनहिबिशन क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट की फॉर्मेशन को रोकने के लिए यूज किया जाता है एंटीप्लेटलेट ड्रग्स को। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी अल्सर ड्रग। इनमें से एक एंटी अल्सर ड्रग कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ओमेपैराजोल, क्योंकि ये एक एंटी एसिडिक है। तो
अल्सर्स हैं जो जीआईटी में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एसिडिटी के कारण ही होते हैं। 30th क्वेश्चन है, लग्जेटिव आर यूज टू ट्रीट। लग्जेटिव्स का यूज किया जाता है ट्रीट करने के लिए कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को ठीक करने के लिए यूज होता है लग्जेटिव्स का, ठीक है। 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। एंटी ट्यूबरकुलर, टीबी को ट्रीट करने के लिए कौन से एजेंट का यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है रिफेम्पिसिन। आपने एंटी टीबी किट देखी होगी, तो उसके अंदर कई और हैं जो फॉर्मुलेशन वो होते हैं, और उनमें से एक रिफेम्पिसिन भी होता है। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फंगल एजेंट। इनमें से एंटी फंगल एजेंट कौन सा है? इसका राइट आंसर है एम्फोटेरिसिन बी, एक एंटी फंगल एजेंट है। आइसोनियन जिड है वो टीबी के लिए यूज की जाती है, आइसोनियन जिड और रिफेम्पिसिन और डॉक्सीसाइक्लिन के कैप्सूल आते हैं, एक एंटीबायोटिक है। और क्लोरोफेनिकल की आपने देखी होंगे आई ऑइंटमेंट आती है, ये भी एक एंटीबायोटिक होती है क्लोरोफेनिकल। 16th क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम रेगुलेशन। ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम की रेगुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका राइट आंसर है कैल्सिटोनिन। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो कैल्शियम की रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ये ब्लड कैल्शियम के लिए है, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल होता है उसकी रेगुलेशन के लिए है। और ये हमारी जो बोन्स में कैल्शियम होता है वहां से ब्रेक डाउन करके ब्लड के अंदर भेज देता है जब जरूरत होती है बॉडी को। 17th क्वेश्चन है, विच टर्म डिसाइड द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को कौन सी टर्म डिस्क्राइब करती है? तो इसका आंसर है सी मैक्स, सी स्मॉल मैक्स कैपिटल। ये टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी। 18th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ड्रग इज यूज टू रिड्यूस स्टमक एसिड प्रोडक्शन। स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है? तो इसका आंसर आएगा पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड की प्रोडक्शन को रोकते हैं। और अनदर आंसर है H2 ब्लॉकर्स, हिस्टामिन 2 ब्लॉकर्स। इसका एग्जांपल होता है रेंटिडिन। आपने देखी भी होगी, एसी लॉक, आर लॉक इस नाम से आती है। और पीपीआई का ये बहुत सारे एग्जांपल हैं, रेविपेराजोल, पेंटोपेराजोल, ओमिपेराजोल। आपने मोस्ट ऑफली देखे ही होंगे जब आप परचेज करते होंगे एंटी एसिड की मेडिसिन। 90th क्वेश्चन है, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्राइमरली अफेक्ट किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा सेरोटोनिन। वैसे तो सारे किए जाते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, लेकिन प्राइमरली सेरोटोनिन किया जाता है। 20th क्वेश्चन है, विच ड्रग इज प्रोटोटिपिकल ओपियोइड एनाल्जेसिक। ठीक है, इसका आंसर है मॉर्फिन। मॉर्फिन है जो वो प्रोटोटिपिकल ओपियोइड एनाल्जेसिक है। तो ये है टॉप 20 एमसीक्यू फार्माकोलॉजी के। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और यदि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करें।